एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रामपुर था। उस गांव के लोग सरल स्वभाव के थे। उस गांव के कुछ लोग अनाज की दुकान के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे कि आप लोगों को पता है कल क्या हुआ था? हाँ, इस बात को कौन नहीं जानता, पूरे गांव में फेल कर रखी है। फिर वो लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं। तो चलो मैं आपको बताती हूँ रामपुर गांव में रात को हुआ क्या था। तो यह बात है पिछले रात की, जब किशोर शहर से अपने गांव बहुत सालों के बाद आ रहा था। ज्यादा रात होने के कारण और साथ में बारिश आसपास के माहौल को डरावना बना रही थी। जब किशोर गांव के बीचों बीच एक पेड़ के पास से निकलता है तो उसे रोने की आवाज आने लगी। फिर वह अपने आसपास में देखता है, लेकिन किशोर देखता है उसके आसपास में कोई भी नहीं है। फिर किशोर के कंधे पर कुछ खून की बूंदें टपकने लगती है। फिर किशोर ऊपर देखता है तो उसे एक आदमी की लाश दिखाई देती है। फिर किशोर डर के मारे बेहोश हो जाता है। फिर सुबह किशोर मारा पाया गया। फिर गांव वाले आपस में कुसर पुसर करने लगे। रात को एक और पेड़ वाली चुड़ैल के हाथों मारा गया। हाँ, इस चुड़ैल का आतंक तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। गांव के लोग चुड़ैल से काफी परेशान और डरे हुए रहते थे। शाम के 6 o'clock बजते ही गांव के लोग अपने अपने घर में चले जाते थे और गांव में इतनी शांति हो जाती थी जैसे इस गांव में कोई रहता ही नहीं है। एक आदमी जिसका नाम घनश्याम है, वह कहता है कि मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ जो काफी शक्तिशाली और ज्ञानी है। वो इस चुड़ैल से गांव को बचा सकते हैं। फिर सेठ जी कहते हैं कि हाँ, तो चलो उस तांत्रिक के पास। अगर हमारा गांव बच सकता है तो मैं उस तांत्रिक को पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। फिर घनश्याम सेठ जी तांत्रिक का पता लगाने गांव से निकल जाते हैं। वह चलते चलते एक कब्रिस्तान में पहुंचते हैं जहां पर तांत्रिक अपनी साधना में लीन था। फिर वह दोनों तांत्रिक के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और घनश्याम कहता है कि बाबा, हमारा गांव खतरे में है। मुझे पता था घनश्याम तुम आओगे और मैं तुम्हारी और तुम्हारे गांव वालों की दोनों की परेशानी जानता हूँ क्या है। तुम्हारा गांव मैं उस चुड़ैल से मुक्त करवा दूंगा। घनश्याम, अभी तो तुम तुम्हारे गांव लौट जाओ, मैं तैयारी करके आता हूँ तुम्हारे गांव। फिर तांत्रिक रामपुर गांव जाने के लिए निकल जाता है और रामपुर गांव दूर होने के कारण तांत्रिक को पहुंचने में आधी रात हो जाती है। और तांत्रिक उस भूतिया पेड़ के पास से गुजरता है तो उसे रोने की आवाज आती है। मैं तुम्हारे इस खेल के अंदर नहीं फंसने वाला चुड़ैल। फिर चुड़ैल हंसने लग जाती है। फिर चुड़ैल तांत्रिक के सामने प्रकट होती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे जैसे बहुत तांत्रिक देखे हैं। मैं नहीं जाऊंगी इस गांव को छोड़कर। तुमने मेरा कहा टाला, अब तो नहीं बचेगी। तो ठीक है, चलकर राख बन जाओ। फिर तांत्रिक उस चुड़ैल को जलाकर मार देता है और चुड़ैल मरने की खुशी में सारे गांव वाले नाचने लग जाते हैं। और इसी के साथ कहानी खत्म। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं एक अगली कहानी के साथ।